नमस्कार दोस्तों, MCQ शस्त्र के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको 25 ऐसे MCQs बताए थे जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आ सकते हैं। उनका लेवल थोड़ा जीरो था, बिल्कुल ज़मीनी स्तर से वो हमने MCQs लिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्तर को हम बढ़ा रहे हैं। उसी कड़ी में हम आपके लिए लेके आए 25 MCQs राजस्थान के भूगोल विषय के लिए। देखिए, राजस्थान का भूगोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसका लिए भी हम अभी बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसका भी हम जो है स्तर बढ़ाएंगे। और आने वाले कुछ वीडियोस में आपको और भी अच्छे MCQs देखने को मिलने वाले हैं, जो भूगोल के साथ साथ जो अन्य विषय हैं जो आपके इस भर्ती के अंदर, जो 4th क्लास भर्ती के अंदर है, उसमें आ सकते हैं, उन विषयों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं MCQ महाशस्त्र। दोस्तों, पहला सवाल है हमारे सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है, इसका आंसर है थार। राजस्थान में थार मरुस्थल है और वो सबसे बड़ा मरुस्थल है। दूसरा सवाल, अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है, या यहाँ पे क्या आना चाहिए, दिशा है। तो उसका जवाब दीजिए। कल भी ये सवाल था, लेकिन उस सवाल में थोड़ा बहुत बदलाव था कल और आज में। तो बताइए कौन सी दिशा है अरावली पर्वतमाला की? तो इसका सही उत्तर है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तीसरे सवाल पे आए तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कल भी ये सवाल आया था, लेकिन उसके ऑप्शंस हमने बदल दिए हैं क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, इसके ऑप्शन है माउंट आबू, गुरु शिखर, सज्जनगढ़ और कुंभलगढ़। तो सीधा आंसर है गुरु शिखर। राजस्थान की कौन सी नदी बैकुंठ धारा कहलाती है? जल्दी से बताएं। तो उसका सही जवाब है चंबल नदी। चंबल नदी एक ऐसी नदी है जिसे बैकुंठ धारा भी कहा जाता है। पांचवें सवाल पे आए तो चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, मतलब कहाँ से ये शुरू होती है? जल्दी से बताएं। सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से चंबल नदी जो है शुरू होती है। अगले सवाल पे आए तो थार मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जिसने भी ये टाइपिंग मिस्टेक की है उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी थार मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जल्दी से जवाब दें। काली मिट्टी। तो उसका सही जवाब है रेतीली मिट्टी। थार मरुस्थल में रेतीली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान की कौन सी ऐसी झील है जिसे कृत्रिम झील कहा जाता है? देखिए, बहुत सारी झीलें ऐसी हैं जो काफ़ी पॉपुलर है राजस्थान के अंदर, उनमें से एक कृत्रिम झील है। जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब है फतेह सागर झील। पुष्कर झील स्थित है अजमेर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर है अजमेर। अगले सवाल पे आएंगे, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है? जल्दी से बताएं कहाँ होती है राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा? तो इसका सही जवाब है माउंट आबू, बिल्कुल। 10वें सवाल पे आया तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी बताएं। चंबल। तो उसका सही जवाब है बनास नदी। बनास नदी जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर से आपके एग्जाम में कई सवाल आ सकते हैं, तो जल्दी से जवाब दीजिए इस सवाल का। सतलुज। इसका सही जवाब है सतलुज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जवाब दे रहे हैं। 12वां सवाल, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो उसका देखिए सही जवाब है अलवर। यहाँ पे सवाई माधोपुर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि सवाई माधोपुर में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से लोग अलवर की जगह सवाई माधोपुर टिक करके आ सकते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखें, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे 13वें पे, रमथमभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
सवाई माधोपुर। अब इसका जवाब है सवाई माधोपुर। तो इनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है सरिस्का, और आप ध्यान रखिएगा कई बार सरिस्का देगा, कई बार कुछ और देगा, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान में कौन सी नदी खारे जल की नदी है? खारे जल की नदी है राजस्थान में कौन सी नदी है जो खारे जल की नदी है? जल्दी बताएं। बनारसी। तो इसका सही जवाब है लूनी नदी। तो ध्यान रखिएगा, लूनी जैसे अपन लून मतलब नमक का इस्तेमाल करते हैं, लून राजस्थान में आप रहते हैं तो आपको पता होगा लून, तो लूनी से आप उसको रिलेट करें तो वो खारे पानी की नदी है। 15वें सवाल की बात की जाए तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पानी का टांका परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताएं। जैसलमेर। तो इसका सिंपल सा जवाब है वो है जैसलमेर। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? कल भी हमने ये सवाल पूछा था और आज भी हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सीधा आंसर है 5। 17वें सवाल की बात की जाए तो राजस्थान की किस झील को खारे पानी की झील कहा जाता है? जल्दी बताएं। खारे पानी की झील सांबर। इसका सही जवाब है सांबर झील को खारे पानी की झील कहा जाता है। और वहीं सांबर से जुड़े कई सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सांबर में क्या प्रसिद्ध है, तो उसमें आप फेनी का नाम ले सकते हैं अगर ऑप्शन में है। वहीं सांबर में किस राजा की शादी हुई थी, तो ये भी एक सवाल है जो आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, तो सांबर से रिलेटेड आपको सवाल पढ़ने हैं। 18वें सवाल की बात की जाए तो राजस्थान की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थली है? कितना प्रतिशत भाग है जो राजस्थान में जो बंजर पड़ा है, मरुस्थली है? जल्दी बताएं। 30%। डी। तो इस सवाल का सही जवाब है डी। राजस्थान का 60% हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल मरुस्थल है, जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। फिर भी वहाँ के लोग पूरे देश में फैले और आज काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी पैसे वाले हैं। 19वें सवाल की बात की जाए तो राजस्थान की खनिज संपदा में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है? जल्दी से बताएं। तांबा। देखिए इसका सही जवाब है वो है जिप्सन। जिप्सन काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। इंडिया में जो जिप्सन एक्सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा राजस्थान से होता है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? सिरोही। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है सिरोही में। कल भी हमने आपसे पूछा था ये सवाल। राजस्थान की सीमा किस देश से मिलती है? राजस्थान की सीमा पाकिस्तान। बिल्कुल सिंपल सा जवाब है पाकिस्तान, क्योंकि ये सब दूसरे कोने में है हमारे देश के। राजस्थान में कौन सी प्रमुख नहर है? जल्दी से बताएं। इसका जवाब है इंदिरा गांधी नहर। तो आपको इंदिरा गांधी नहर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है कि कब से इसकी परियोजना शुरू हुई थी और क्या क्या अब तक इसमें काम हो चुके हैं। इस सवाल की बात की जाए तो राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम पाया गया है? जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब है उदयपुर में जो है यूरेनियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। 24वें सवाल की बात की जाए तो राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जल्दी से बताएं। गंगानगर। देखिए वैसे तो राजस्थान में लगभग हर ही शहर काफ़ी गर्म है, लेकिन एक का नाम लिया जाए तो फलोदी जो है राजस्थान का सबसे गर्म शहर माना जाता है। 25वें सवाल की बात की जाए तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है और अच्छे से जल्दी से जवाब दीजिए इस सवाल का। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है कोटा ए। इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये थे भूगोल सब्जेक्ट से जुड़े 25 सवाल जो आपके क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं।
और आने वाले वीडियोस में हम भूगोल और बाकी विषयों से जुड़े भी सवाल आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपको छोटा सा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जो 4th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। जल्द मिलता हूँ नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।